लोग वही हैं, कुछ लोग नए हैं। मैक्सिमम सारे मुद्दे मेरे हिसाब से पहले एसीपी साहब ने और सीनियर पीए साहब ने कवर कर लिए हैं, और जो बचे हुए मुद्दे आपने बताए, इसके अंदर मैं थोड़ा अगर समराइज करूं तो सबसे 2-3 मुद्दे ये हैं कि हमारी ब्रीफिंग में एक तो गाड़ी का ड्राइवर है उसको ब्रीफिंग होनी चाहिए, थोड़ा आगे चले, छोटी सी बात है, हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पे हो जाएगी। दूसरा, जो भी बंदोबस्त डिप्लॉय होता है उसको हम थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि बता देना है, कभी कभी हमको भी बताना जरूरी होता है कि थोड़ा फास्ट चलिए, लेकिन फिर हमें इंश्योर करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजर है उसको बोला जाए, और पिन पॉइंटेड हम जो आपकी तरफ से हमको वॉलंटियर्स मिलेंगे हम उनको बताएंगे। बट कभी कभी ये जरूरत पड़ जाती है, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो रही है कि अगर पीछे भीड़ हो रही है या कुछ हो रहा है तो हमको बोलना पड़ता है कि थोड़ा फास्ट चलिए। बट हम बंदोबस्त को ब्रीफ करते टाइम बोलेंगे कि सीटी मिनिमम यूज करें, एकदम इमरजेंसी है, कुछ ट्रैफिक जाम हो गया है या फिर कहीं पर ज़्यादा भीड़ हो गई है, कहीं पर स्टैम्पीड टाइप दिख रहा है, तो सीटी वगैरह कम यूज करने के लिए हम बोलेंगे उनको। दूसरे पुलिस स्टेशन का भी जो बंदोबस्त आपने बोला नागपाड़ा के ये अपना आयकला के पास में जो है, उनको भी हम जो हमारी साइड का बंदोबस्त उनको हम ब्रीफ करेंगे, और जो दूसरे डीसीपी साहब हैं उनसे आप डेफिनेटली आप मीटिंग होने ही वाली है, उनको भी आप ये पॉइंट बता दीजिए। इसके अलावा जो 2-3 स्पेसिफिक पॉइंट आपने बताया, एक आपने बताया था और एक और पहले पॉइंट आपने बताया था कि वहाँ रिटर्न आते टाइम वो लड़के मस्ती करते हैं या फिर यहाँ पर कुछ सामने खड़े रहते हैं, तो वो पॉइंट आपने नोट कर लिए और वहाँ पर हम हमारा डिप्लॉयमेंट प्रॉपर रहेगा वो इंश्योर करेंगे। टाइमिंग का आप लोगों को ध्यान रखना है। आई एम श्योर एसीपी साहब ने अगर आपको बताया होगा, जिस टाइम आपका नियोजित है उसी टाइम आपको निकलना चाहिए, वो मेरे ख्याल से आप ही ध्यान में रखते हो क्योंकि आपको एंड के टाइम पे करना है। बट अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले हुआ तो बाद में फिर भागम भागी होगी, तो वो आप टाइम पे निकलने का वो इंश्योर करिए। दूसरी बात, रोड पे चलते टाइम बहुत ज़्यादा किसी को घाव हो, इस तरीके के औजार या इस तरीके की चीज़ें यूज़ ना करें, ये हमारा सजेशन है। हाथ से या किसी दूसरी चीज़ से आप ये करें कि टीके औजार जिससे ज़्यादा सीरियस इंजरी कुछ हो, ऐसी चीज़ें ना यूज़ करें। जानवर कोई भी वहाँ पर ना यूज़ करें, बिकॉज एनिमल क्रूएल्टी और ये वो बहुत सारी चीज़ें फिर अलग अलग तरीके के एनजीओ और अलग अलग तरीके के एलिगेशंस वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो जानवरों का उपयोग मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे होता होगा, अगर होता भी है तो उसको आप अवॉइड करिए। जो अपनी साउंड की परमिसिबल लिमिट है, जिस तरीके के स्पीकर होते हैं उसी तरीके के स्पीकर यूज़ करिए। बड़े बड़े जो लाउड स्पीकर पहले हम लगाते थे होंगे जैसे, वैसे ना लगाएं। आजकल अच्छे स्पीकर्स आते हैं, उनका यूज़ करिए। बीएमसी के ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनका भी अगर कुछ बात या कुछ पॉइंट है तो हम जान लेंगे। आई थिंक आप लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी भी रिक्वायरमेंट है कि जो गाड़ियाँ हैं, जो इन्होंने बोली कि रोड पे लगी हुई गाड़ियाँ हैं, जो बहुत दिन से ऐसी अनक्लेम्ड व्हीकल्स जो पड़े हुए हैं, तो उनको उठाने के लिए आपकी तरफ से उसका एक प्रॉपर नियोजन होता है, हर बार होता है, उसमें पुलिस भी मदद करती है, आपकी भी टोइंग वैन या कुछ हमको कुछ लगेगी तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपका जो ग्राउंड होगा, बहुत सारे ग्राउंड पीएमसी ने आइडेंटिफाई किए हैं, मैं पहले दूसरे था तो हम लोग सारी गाड़ियाँ वहाँ पे डंप करते थे जो अनक्लेम्ड है। उसका कुछ प्रोसीजर भी है, तो वो प्रोसीजर सीनियर के हिसाब से ये मेरा उनको सूचना है कि पहले ही उसको नोटिस वोटिस वहाँ पे जो गाड़ी में चिपकाना है 2-3 दिन पहले ही कर लो, और उसके बाद में आखिरी दिन तक वेट नहीं करना। उस गाड़ी को वहाँ से अगर कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, टूटी फूटी गाड़ी है, टायर की हवा नहीं, तो उसको जमा कर दो आप पीएमसी के यार्ड में, वहाँ से वापस लेके आएगा और इसके अलावा भी कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो ऑब्स्ट्रक्शन करती है, तो उनको भी आप साइड में कर लीजिए। रोड पे जो गड्ढे हैं या जहाँ पर ऐसा प्रोसेशन निकलेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप थोड़ा पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसको दुरुस्ती कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन एक बार आप तो पुलिस की जो टीम है उसके साथ एक राउंड मारेंगे तो हो जाएगा। कहीं पर वायर्स अगर है, इसके अंदर ऊपर कुछ ताजिया या किसी चीज़ को इसी चीज़ पे लग सकता है, तो उसको वायर्स वहाँ से निकाल लेने चाहिए। बहुत बार आप लोगों के पास में एक वो डंडा जैसा रहता है, उससे आप उसको ऊपर करते हैं, बट उससे बेटर है कि पहले अगर निकाल लें, क्योंकि अननेसेसरी इलेक्ट्रिक शॉक या ऐसा किसी को ना लगे। बताइए आपको क्या पॉइंट बोल रहे हो? एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसे आपने बीएमसी मेंशन किया, हमारे यहाँ लेडीज क्राउड बहुत आती है 9th and 10th, तो बीएमसी से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो पोर्टेबल यूनिट्स लगाते हैं यूरिनल्स, अगर वो सपोर्ट हमको मिल जाए तो इट विल बी अ बिग ऑब्लिगेशन। बड़ी मेहरबानी। वुमेन्स के लिए, स्पेशली लेडीज के लिए पब्लिक यूरिनल्स जो लगती है, बच्चे भी आते हैं, लेडीज भी आती है। इसके बारे में, इसके संदर्भ में ऑलरेडी अपनी एक मीटिंग हो चुकी थी। उस मीटिंग में भी हम लोगों ने एश्योर किया था कि हम लोग 4 पोर्टेबल जो है वो देने वाले हैं, और उनका जो
स्पेस है कहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने बोला था कि लास्ट ईयर हम लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस गलत था कि उसको हिलाते हैं तो पहले ही हमें वो स्पेस ऐसे आइडेंटिफाई करके दे दीजिए जहाँ से उसको हिलाना ना पड़े। तो उसके लिए 4 अपन ने मोबाइल टॉयलेट्स का अरेंजमेंट किया हुआ है। दूसरी बात खाड़े सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने अबंडन व्हीकल का जो है चालू कर दिया है और जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भी इसमें हम लोगों को हेल्प करने के लिए कहा हुआ है, तो थोड़ा सा वो अपन खास करेंगे, उसके लिए थोड़ा हेल्प आपका लगेगा। और थर्ड थिंग तो ऑलरेडी हम लोग जो इससे जुड़े हुए